अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रोग्राम फेस टू फेस में आपको वार्म वेलकम करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट अरीज नदीम। नाज़रीन, एज चुनाव के चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को जो जज हमायूं दिलावर है उनकी जानिब से तोशाखाना केस में 3 साल की कैद, 1 लाख रुपए का जुर्माना और साथ ही साथ 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया तोशाखाना केस में। तो नाज़रीन, आज हम अपने फ़ेस टू फेस के प्रोग्राम में NAN 24 न्यूज़ HD चैनल के प्लेटफॉर्म से आपके सामने कुछ हक़ाइक़ लेकर आएंगे तोशाखाना केस के हवाले से कि जो इससे पहले इक़्तिदार में लोग आए हैं या साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म गुज़रे हैं या सीनियर वफाकी वज़ीर गुज़रे हैं, तो क्या उन लोगों ने अपने जो तोशाखाना तहाइफ़ की तफ़सीलात थी वो जमा करवाईं या नहीं। इस मैटर पे आज हम डिस्कस करेंगे और यही आज का हमारा टॉपिक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जज हमायूं दिलावर जो कि एडिशनल सेशन जज हैं इस्लामाबाद कोर्ट के सेशन कोर्ट के, तो नाज़रीन इनके जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सज़ा सुना दी गई, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ 1 लाख रुपए का जुर्माना अदा नहीं करते तो इन्हें 6 माह की कैद का इजाफ़ा इनकी सज़ा में किया जाएगा। तो नाज़रीन ये था जज हमायूं दिलावर की जानिब से जो सज़ा सुनाई गई थी तोशाखाना केस में, जिसमें इन्होंने ये कहा था अपने तहरीरी फ़ैसले में जज साहब की जानिब से कहा गया कि जो इमरान खान साहब ने तोशाखाना केस के हवाले से तहाइफ़ के हवाले से जो तफसीलात दी हैं इलेक्शन कमीशन में जमा कराया फॉर्म बे में, तो वो डिक्लेयर नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द जजमेंट ऑफ जज हमायूं दिलावर इनके जानिब से ये मार्क सेट किया गया है, बेंच सेट कर दिया गया है कि जो भी अरकान पार्लियामेंट है वो तोशाखाना के जितने भी तहाइफ़ हैं वो वसूल करता है, उन्हें सेल करता है या फ़रोख्त करता है या उन्हें जो भी हवाले से मैटर हैं या गिफ्ट्स मिलते हैं तो उसकी तफसीलात जो हैं वो फॉर्म बे में जमा करवाना बेहद ज़रूरी है। तो नाज़रीन अब उनकी जजमेंट के हवाले से सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कोई अरकान पार्लियामेंट इस बात पर पूरा उतर सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि खान साहब को जो सज़ा सुनाई गई है, तो खान साहब पहले साबिक़ जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म हैं जो जेल में अपनी सज़ा काट रहे हैं और 5 साल के लिए नाअहल हैं। नाज़रीन जो जज हमायूं दिलावर की जानिब से ये आपको बता दें जजमेंट की गई है, जो मेयार तय किया गया कि कोई भी अरकान पार्लियामेंट तोशाखाना के जो तहाइफ़ हैं उसके बारे में तफसीलात लास्ट में डिक्लेयर करेगा। तो क्या जो अब हमारे पहले इक़्तिदार में वज़ीर-ए-आज़म गुज़रे हैं या वफाकी वज़ीर गुज़रे हैं, क्या उन्होंने तोशाखाना के तहाइफ़ की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को फॉर्म बे में जमा करवाई हैं या नहीं। इन तमाम चीज़ों को बेनकाब करेंगे पूरे एविडेंसेस के साथ, पूरे प्रूफ्स के साथ, ताकि आप तक असल हक़ाइक़ पहुंच सकें कि जो कानून इमरान खान साहब पर लागू हुआ है कि उन्होंने तफसीलात डिक्लेयर नहीं की, तफसीलात सही नहीं थी, तो क्या जो इनसे पहले वज़ीर-ए-आज़म गुज़रे हैं या अगर कोई वफाकी वज़ीर है तो उसने जमा करवाई या नहीं, और अगर नहीं करवाई तो उन्हें भी अगर इमरान खान साहब की तरह ही जांचा जाए तो फिर मज़ीद नाअहलियाँ और सज़ाएँ भी सामने आ सकती हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है कि क्या मुस्तकबिल होगा अगर इनको भी जो साबिक़ अपने इक़्तिदार में वज़ीर-ए-आज़म गुज़रे हैं या वफाकी वज़ीर हैं उनको भी तोशाखाना के तहाइफ़ के हवाले से अगर पूछा जाए तो उनका सियासी मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ सकता है या नहीं। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो नाज़रीन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मेरे पास चंद टेस्ट के हवाले से मैं आपके सामने कुछ नाम रखूंगी जिनके तोशाखाना के तहाइफ़ की तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे, और देखना ये है कि जो जजमेंट की गई है जज हमायूं दिलावर की जानिब से तोशाखाना के तहाइफ़ के हवाले से, तो क्या इन लोगों की अगर पूरी नहीं थी तो क्या इन लोगों को भी नाअहलियत का सामना करना पड़ सकता है या नहीं। तो मेरे पास कुछ नाम मौजूद हैं जिनमें सबसे पहला नाम आ जाता है जी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब का, फिर उसके बाद नाम आ जाता है शाहिद खाकान अब्बासी का और सीनियर वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का। तो टेस्ट के तौर पर 2 साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं और 1 सीनियर वफाकी वज़ीर हैं जिनके बारे में आज हम अपने इस प्रोग्राम फ़ेस टू फेस में बात करेंगे कि जो इन्होंने तोशाखाना से कीमती तहाइफ़ लिए, उन्हें बेचे या फ़रोख्त किए या इन्हें मिले,
تو انہوں نے فارم بی میں اپنی تفصیلات جمع کروائی ہیں یا نہیں، اور اگر نہیں کروائیں تو جو خان صاحب کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے کیا ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا یا نہیں؟ تو چلیے پروگرام میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی، جنہوں نے سال 2015-16 میں توشہ خانہ سے تحائف لیے۔ 13 جنوری 2016 کو سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی بیگم کلثوم نواز نے ایک گھڑی، پین، انگوچھی اور ہار، بریسلیٹ، نیکلس توشہ خانہ سے گفٹس کے طور پر وصول کیے، جس کی مالیت کا تخمینہ اس وقت لگایا گیا تھا کہ یہ 9 کروڑ 10 لاکھ روپے کے ہیں، جبکہ ان کی جانب سے جو رقم ادا کی گئی تھی اس کی مالیت 1 کروڑ 84 لاکھ روپے ہے۔ اسی سال فروری 2016 میں نواز شریف کو ایک گھڑی، پین، سونے کی انگوٹھی یعنی گولڈ رنگ اور کفلنگ دیے گئے جو کہ گولڈ اور ڈائمنڈ کے تھے، اور ان کی قیمت کا اندازہ 1 کروڑ 60 لاکھ روپے لگایا گیا تھا، جبکہ اس وقت نواز شریف کی جانب سے جو اس کے عوض رقم ادا کی گئی تھی وہ 32 لاکھ ہے، یعنی صرف اور صرف تقریباً 20% جو ہے وہ ادائیگی کی گئی۔ تو ناظرین، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 62(1) کے تحت آلریڈی جو ہیں وہ نااہل ہیں، مگر اس حوالے سے اب نواز شریف کے جو تحائف ہم نے آپ کو بتائے ہیں ان کی مالیت آپ کو بتائی ہے، ابھی اور بھی بہت سے ان کی اس طرح کے تحائف ہیں، لیکن ہم نے آپ کو وہ تحائف بتائے ہیں جن کی مالیت بہت زیادہ تھی۔ تو اس حوالے سے اگر ہم نظر ڈال لیتے ہیں نواز شریف کے فارم بے کی جانب جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں جمع کروایا، تو اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن پاکستان میں جو گوشوارے جمع کروائے گئے اثاثوں کے 30 جون 2016 تک کے، تو اس میں کہیں پر بھی ان تحائف کی ڈیٹیلز نظر نہیں آئے گی، انہوں نے بھی تحائف کو ڈکلیئر نہیں کیا۔ تو جو انہوں نے منتقل کیے ہیں یا تحائف حاصل کیے ہیں، انہوں نے بھی فارم بے میں اپنی تفصیلات ڈکلیئر نہیں کی۔ سب سے اہم سیکشن 2C آ جاتا ہے، یعنی 2C، جو کہ بات کرتا ہے اسیٹس براؤٹ آف ریمیٹڈ فرام آؤٹ سائڈ پاکستان، جس کا ذکر اپنی ججمنٹ میں بھی جج ہمایوں دلاور نے کیا ہے کہ جو تحائف توشہ خانہ سے لیے ہیں سیکشن 2C میں درج کرنا بہت ضروری ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں سیکشنز میں کوئی بھی درج نہیں ہے، اسیٹس ڈکلیئر نہیں کیے گئے۔ فارم بی کے دوسرے پیج پر آئیں تو یہاں پر بھی کلثوم نواز کی جویلری کا ذکر ہے جس کی ویلیو 15 لاکھ روپے ہے، اور جو اس کے عوض قیمت ادا کی گئی وہ صرف اور صرف 1 لاکھ روپے ادا کی گئی۔ جبکہ اگر واپس توشہ خانہ کے تحائف میں جائیں گے تو 13 جنوری 2016 کو تحائف خریدے گئے تھے، اور اس میں کلثوم نواز صاحبہ نے 1 کروڑ 8 لاکھ کی جویلری اپنے پاس رکھی، مگر جو نواز شریف کا فارم بی ہے اس میں تفصیلات دکھائی گئی ہیں وہ صرف اور صرف 15 لاکھ روپے مینشن کیے گئے ہیں۔ یہ کیس بھی تفصیلات چھپانے اور ڈکلیئر نہیں کیا گیا۔ تو ناظرین، دیکھا جائے تو جو ججمنٹ کی گئی ہے جج ہمایوں دلاور کی جانب سے عمران خان کے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنی معلومات جو تھی، تفصیلات تھی، وہ تحائف کے ڈکلیئر نہیں کی تھی، تو اسی طرح نواز شریف جو صاحب ہیں انہوں نے بھی اپنے فارم بھی میں جو تحائف کی ڈکلیریشن ہے وہ ڈکلیئر نہیں کی، تو ان کو بھی نااہلیت اور سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ اور اب بات کر لیتے ہیں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی، جو پاکستان میں 1 سال کے لیے وزیر اعظم رہے۔ انہوں نے بھی توشہ خانہ میں کافی تحائف خریدے بھی، ان کو ملے بھی، لیکن ان کی بھی تفصیلات کچھ عمران خان کے کیس جیسی ہیں، تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ 17 اکتوبر 2017 شاہد خاقان عباسی کی بیگم سمینہ شاہد کو جویلری سیٹس، نیکلس اور بریسلیٹس اپنے پاس رکھے۔ ان تحائف کا تخمینہ 10 کروڑ لگایا گیا تھا اور ادائیگی صرف اور صرف 2 کروڑ روپے کی گئی تھی، اور اسی دن 17 اکتوبر 2017 کو شاہد خاقان عباسی نے بھی قیمتی پین، انگوٹھی اور کفلنگ اپنے پاس رکھے جن کی مالیت 2 کروڑ 20 لاکھ روپے کی بتائی گئی ہے، مگر انہوں نے بھی توشہ خانہ میں صرف 45 لاکھ روپے جمع کروائے تھے۔ پھر 28 نومبر 2017 کو شاہد خاقان عباسی جب بطور وزیر اعظم منتخب ہوئے تو رولیکس گھڑی، کپڑے اور کفلنگ اپنے پاس رکھے۔ اسیٹس ویلیو جو ہیں وہ 2 کروڑ 30 لاکھ روپے کی بتائی گئی ہیں، جبکہ اس کے ادائیگی جو کی گئی تھی شاہد خاقان عباسی کی جانب سے وہ صرف اور صرف 46 لاکھ روپے کی تھی۔ اسی طرح 17 اپریل 2018 کو شاہد خاقان عباسی نے ایک رولیکس گھڑی جس کی مالیت اور کچھ کفلنگ تھے، پین تھے، رنگز تھی، جن کی مالیت 2 کروڑ 60 لاکھ تھی، اور صرف 52 لاکھ روپے ادا کیے گئے۔
अब अगर नज़र डालते हैं शाहिद खाकान अब्बासी के फॉर्म बी पर जो इलेक्शन कमीशन को जमा कराए, तो 30 जून 2018 तक के तमाम तहफ़ होने चाहिए थे जो जजमेंट जज हमायूं दिलावर की आई उसके मुताबिक, मगर इस फॉर्म बी में कोई भी तहफ़ का जिक्र मौजूद नहीं है और ना ही कोई तफसीलात मौजूद हैं। अहम पॉइंट जो यहाँ पर है वो है 2C जो कि आपको दिखाएं, तो जिसमें तहफ़ बाहर से पाकिस्तान आए हैं या ख़रीदे हैं। तो जज हमायूं दिलावर के फैसले के मुताबिक कोई एंट्री भी शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से इन तहफ़ की नहीं की गई। और इनके एक और सेक्शन फॉर्म 2J का भी जिक्र कर लेते हैं। इस हवाले से भी ये लिखा गया है कि अगर कोई असेट्स आप ट्रांसफ़र करते हैं किसी और को तो उसकी भी एंट्री होनी चाहिए, मगर शाहिद खाकान अब्बासी ने 2J को भी खाली छोड़ा हुआ है। जबकि देखा जाए तो शाहिद खाकान अब्बासी का केस बिल्कुल इमरान खान के जैसा है, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी ये तस्लीम कर चुके हैं कि जो तोशा खाना के तहफ़ हैं वो इनके पास मौजूद नहीं, वो इनको सेल कर चुके हैं। तो नाज़रीन, शाहिद खाकान अब्बासी का केस जो है वो बिल्कुल इमरान खान जैसा है कि इन्होंने भी कोई डिक्लेरेशन नहीं की गई, जबकि जज हमायूं दिलावर के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी आप चीज़ या कोई तोशा खाना से चीज़ ख़रीदते हैं या उसे आपको बाहर से आती है या आप उसे सेल कर देते हैं तो उसकी एंट्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखा जाए तो ये सारी की सारी चीज़ें शाहिद खाकान अब्बासी की भी अनमिस हैं, इनकी भी मिस्ड हैं, लेकिन अब देखना ये है कि क्या जो इमरान खान साहब के ऊपर ये रूल लग गया है, ये सज़ा उन्हें सुना दी गई है और 5 साल के लिए नाअहल किया गया है, तो क्या जिस तरह इनकी भी डिक्लेरेशन कंप्लीट नहीं है, डिक्लेयर नहीं किया गया, तो क्या शाहिद खाकान अब्बासी का जो फ्यूचर है वो भी खतरे में पड़ सकता है। इस हवाले से मज़ीद अब बात कर लेते हैं। आपके सामने नाम रखते हैं जी, सीनियर वफाकी वज़ीर हैं ख्वाजा आसिफ, तो उन्होंने भी तोशा खाना से काफ़ी तहफ़ कीमती ख़रीदे हैं। 17 अक्टूबर 2017 में ख्वाजा आसिफ ने घड़ी, अंगूठी, कफलिंग हासिल की शाहिद खाकान अब्बासी से। इसकी कीमत 1 करोड़ 17 लाख रुपए थी और जो अदायगी की गई वो सिर्फ़ और सिर्फ 23 लाख रुपए की थी। मगर जो फॉर्म भी इन्होंने भी जमा करवाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, यहाँ उन्हें भी मेंशन करना चाहिए था, मगर आप देखेंगे इनके फॉर्म बी में कोई भी तफसीलात मौजूद नहीं है और ना ही इन्होंने कहीं पर अपने तोहफे ज़ाहिर किए हैं। और इसी तरह 2C की बात कर लें, असेट्स ब्रॉट और रिमिटेड फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान। जज हमायूं दिलावर का कहना है कि जो तोहफा तोशा खाना में बाहर से आता है उसको भी मेंशन करना ज़रूरी है। ख्वाजा आसिफ ने शो नहीं किया और जो रकम शो की गई है 11.5 मिलियन की जो उन्होंने हासिल की है, मगर तोहफ़ा जो हासिल किया है उसके 2C में शो नहीं किया गया। अब बात आ जाती है जजमेंट ऑफ जज हमायूं दिलावर की, जिनकी जजमेंट ये है कि कोई भी चीज़ आपको तोशा खाना से आप ले रहे हैं या आपको बाहर से आ रही है तो उसको मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन देखा जाए तो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी वो नहीं किया, तो क्या अगर इनके ख़िलाफ़ प्रेफरेंस दायर होती है या कोई एक्शन लिया जाता है तो क्या इनका भी यही इंजाम होगा? जो हमारे एनालिसिस कहते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो गालिबन नहीं, क्योंकि आपको याद होगा कि इमरान खान साहब को सिर्फ रास्ते से हटाना था, जो कि एक इंतकामी कार्रवाई भी आप कह सकते हैं, जो कि इन्होंने कर लिया इलेक्शंस की खातिर। ठीक है, तो नाज़रीन वो एक मैटर अलग था, हम इसे डिस्कस भी कर चुके थे, लेकिन अब बात रह जाती है कि तोशा खाना के तहफ़ के हवाले से कि किस किस ने अपनी तफसीलात जो है वो डिक्लेयर नहीं की। तो ना तो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने की जो साबिक रह चुके हैं, और उसके अलावा ना ही शाहिद खाकान अब्बासी ने की, और सीनियर वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ जिन्होंने तहफ़ लिए कीमती, और उन्होंने भी अपनी तफसीलात डिक्लेयर नहीं की, फॉर्म बी में जमा नहीं करवाए। तो इमरान खान साहब को जिस तरह स्क्रूटनी किया गया, उन पे जिस तरह एक्शन लिया गया, क्या इन पे भी होगा? तो मेरा नहीं ख्याल कि इन पे होगा, क्योंकि आपको याद होगा पनामा केस जब चला था तो उसमें 450 बंदा था, लेकिन उसमें हदफ नवाज़ शरीफ साहब थे, तो सिर्फ उनको सुना गया और देन फिर उस पर फ़ैसला सुना दिया गया। तो हमारा यही टॉपिक था कि क्या इस वजह से जो वज़ीर आज़म हैं साबिक, उनका और जो वफाकी वज़ीर हैं सीनियर ख्वाजा आसिफ, उनका फ्यूचर क्या हो सकता था? क्या उनका फ्यूचर भी ख़तरे में पड़ सकता है? तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को है, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।